नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बोगणे के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है प्रागैतिहासिक काल। उत्तराखंड के इतिहास को हम कैसे जानेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। 3 कालखंड है इसके भी, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले पाषाणों उपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड तथा धातु उपकरण प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। इस काल के मुख्य जो साक्ष्य हैं उसमें एक है लाखों गुफा। बहुत प्यारा है। लाखों गुफा कहाँ है? तो अल्मोड़ा में। इसकी खोज 1968 में किसने की? तो यशोधर मटवाल जी ने की, जो कि अल्मोड़ा के बाड़ी छीना के पास शुयाल नदी के तट पर स्थित है। ये मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ से क्या मिला है? मानव तथा पशुओं के चित्र मिले हैं। मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। चित्र पशु पक्षियों का भी चित्रण किया गया है। चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। दूसरा आता है ग्वारखा गुफा। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित ग्वारखा उद्यान या गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगे, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं, जो लाखों गुफा के चित्र से चटकदार हैं। तीसरा है किमनी गांव। चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव की गुफा से हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सब अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद मलारी गांव। चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सन 2002 में हजारों वर्ष पूर्व नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण कहाँ से मिला है? मलारी गांव से। ठीक है। लुएथाप। अल्मोड़ा के लुएथाप से प्राप्त शैल चित्र में मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। लुएथाप मतलब खून के मतलब इस तप्पा थप्पा इस टाइप का होता था। हुडली। उत्तर काशी से हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। कहाँ से नीले रंग का शैल चित्रों का प्रयोग किया गया? नीले रंग तो हुडली। पेटसाल। अल्मोड़ा के पेटसाल और पुनाकोट गांव के बीच स्थित कपकोट से प्राप्त नित्य मानव आकृतियां कत्थई रंग में मिली हैं। फलसीमा। अल्मोड़ा के फलसीमा से योग तथा नित्य मुद्रा मिली है। रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन शवागार और कपमार्क्स मिले हैं। बनकोट। पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 8 ताम्र मानवकृतियां मिली हैं। गढ़वाल देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में कई स्थानों से चित्रित धूसर निर्माण मिले हैं। ठीक है। अब आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य और पुरातत्व दोनों होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पढ़ पाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं। इस कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। इस काल का विस्तार 4वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। इस युग के लोग को लौह, ताम्र धातुएं, कृषि, पशुपालन तथा ग्रामीण नगरीय सभ्यता से परिचित होते थे। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। वेदों के अलावा इसका उल्लेख उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु शब्द कहा गया है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों, नेपाल, मानसखंड, केदारनाथ, केदारखंड, जालंधर, कश्मीर का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 2 खंड मानसखंड और केदारखंड का संबंध उत्तराखंड से। उपरोक्त पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड, जिसको गढ़वाल क्षेत्र, तथा नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदीप के नाम से जाना गया है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया? तो हेमवंत। बहुत बार आया है। गढ़वाल क्षेत्र पहले इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि और स्वर्णभूमि महाभारत और पुराण में कहा गया है, और केदारखंड आदि नाम से जाना गया। लेकिन कालांतर में 1515 ईस्वी में के आसपास इस क्षेत्र के 52 गढ़ों को पवार शासक अजयपाल द्वारा विजित कर इसका नाम गढ़वाल पड़ा। गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के असुर राजा शंभर ने के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र को प्राण ग्राम में
सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई तथा मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृग, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की परंपरा शुरू हुई। अलकापुरी कुबेर की राजधानी थी। नामक स्थान से मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया गया है। ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष, मरीच, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु और अत्रि का निवास स्थान गढ़वाल ही था। अब आता है कि किस इतिहासकार ने ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश का उल्लेख उत्तराखंड से किया। तो हरि राम धसमान, भजन सिंह, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। ठीक है। बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाएं हैं।